हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स, जो कि है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का बीच का टॉपिक। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आई बटन दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये शुरुआत करते हैं। देखिए, एक्सपोनेंट क्या होता है? किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर दिया हो उस पावर को कहते हैं हम एक्सपोनेंट, और इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। अब देखिए, जैसे कि पहला का देखते हैं, a पे पावर m और a पे पावर n दिया हुआ है। तो देखिए, a कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, a कोई कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि दोनों में है, लेकिन ये अलग अलग होगा। मान लीजिए a को हम कांस्टेंट वैल्यू लिख लेते हैं, क्या 4 ले लेते हैं, एक ही जगह पे 4 ले लिए और यहाँ पे लिख लिए m का वैल्यू लिख लिए 2। अगर 2 ले दिए तो क्या है, इनटू है, इनटू किए, फिर है 4 पे पावर n का वैल्यू 3 ले लिए। अब देखिए क्या बोलता है कि a पे पावर m प्लस n हो जाएगा बराबर, कैसे? देखिए, 4 पे पावर स्क्वायर मतलब कि 4 इंटू 4, फिर इंटू 4 पे पावर क्यू मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, ये आएगा। तो इसका देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 इंटू 64। अब 64 इंटू 16 कितना होगा? 64 इंटू 16, 64 इंटू 16 जितना होगा वही वैल्यू होगा किसका, क्या है, a पे पावर m प्लस n। तो a कितना है, 4 4 4 पे पावर m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। अब देखिए तो 4 पे पावर 2 प्लस 3 मतलब कितना, 4 पे पावर 5, और 4 पे पावर 5 मतलब 4 को 5 बार गुना। देखिए यहाँ भी, इसमें भी आया था क्या, 1 2 3 4 5 बार गुना है 4, और इसमें भी 1 2 3 4 5 बार गुना है 4। तो दोस्तों, ये हो गया बराबर। अगर ऐसा दिया रहे तो आप इसको इस तरह से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, कोई डिवीज़न है। मान लीजिए कोई डिवीज़न है, जैसे कि a पे पावर m, a पे पावर n, यानी कि लिख सकते हैं m पे पावर n माइनस n। जैसे कि 4 पे पावर 3, मान लीजिए a को वैल्यू है कांस्टेंट, तो m का वैल्यू मान लेते हैं 3 है, डिवाइडेड बाई 4 पे पावर n क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए तो 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 पे पावर 2 क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4। अब देखिए तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, सिर्फ और 4, या फिर हम कह सकते हैं 4 पे पावर 1 बच गया, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, 4 पे पावर a पे पावर m माइनस n। तो m कितना था, 3 था, और n कितना था, 2 था, माइनस 2 इक्वल्स 4 पे पावर n माइनस 2 कितना होता है, 1 इक्वल टू 4। देखिए यही आया। मतलब अगर गुना हो, सेम बेस हो जिसका, और वो गुना में हो, सेम बेस के साथ अलग अलग पावर हो, 2 नंबर्स, तो हम उसको लिख सकते हैं कि उसका बेस रहेगा और उसके पावर्स को हम जोड़ देंगे किस में, मल्टीप्लाई में। अगर वही डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड में क्या होता है कि पावर्स आपस में घट जाते हैं। अगर a की पावर m, a की पावर n पे ब्रैकेट में करके इसका भी पावर दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, दोनों के पावर को गुना कर देते हैं। जैसे कि 2 पे पावर 2 दिया हुआ है और इसका पावर 3 दिया हुआ है, तो देखिए 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और इस पे पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। अब ये क्या कह रहा है कि इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2 है और उसके बाहर में 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, मतलब कि 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 पे पावर 6। अब देखिए 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब इसको भी 2 पे पावर 6 कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 4 4 16 64, बराबर आ गया बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या होता है।
ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m अगर लिख रहे, जैसे कि यहाँ पे देखिए पावर सेम है, बेस अलग अलग है। मान लीजिए कि 2 पे पावर 2 दे दिए और यहाँ पे बेस अलग कर दिए, 3 पे पावर 2 दे दिए, तो क्या आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आ गया। तो क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 3 3 9 4 36। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 पे पावर कितना था 2 था, यानी 3 दूनी 6 पे पावर 2 यानी कि 36 आ गया ना, सेम आ गया। तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यही अगर इसको इसमें लिख देंगे तो ठीक इसका उल्टा भी तो वैसा ही होगा कि 2 गुना है और दोनों पे एक पावर दिया हुआ है, तो ये अपना पावर अलग ले लेगा, गुना में ये अपना पावर अलग ले लेगा। यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, दो नंबर अगर गुना में है और ये दोनों नंबर पे एक कॉमन पावर है, तो अगर ये स्प्लिट होगा तो ये नंबर अलग अपना पावर इसी को ले लेगा और ये भी नंबर अपना अलग पावर इसी को ले लेगा, जैसे इसको इसी का वाइस वर्सा रिवर्स। अब देखते हैं डिवाइड में, जैसे कि a बाई बी है, 2 अलग अलग नंबर है, उसका पावर कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये अगर स्प्लिट होगा, ब्रेक होगा, तो ये अपना पावर अलग ले लेगा और ये अपना पावर ले लेगा अलग। जैसे देखिए a का वैल्यू दे देते हैं 2, a का वैल्यू दे देते हैं 3 मान लीजिए, a का वैल्यू 4 ले लेते हैं, b का वैल्यू ले लेते हैं 2, इस पे पावर ले देते हैं 2, ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर हम करें तो क्या होगा कि 4 इंटू 4 बाई 2 इंटू 2 यानी 2 2 या 4 बचेगा कितना 4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, 4 को 2 बार और 2 को 2 बार, इस फॉर्म में आ गया अलग अलग, यानी कि 4 पे पावर 2 या तो 2 पे पावर 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और या फिर लिखा जा सकता है 4/2 इंटू 4/2, दोनों का पावर लिखा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रेसिप्रोकल आपने पढ़ा होगा। रेसिप्रोकल मतलब होता है कोई भी डिजिट दिया हुआ है तो वो उलट जाता है, मतलब अगर ऐसे कोई नंबर खड़ा है तो उसका सर ऊपर है पैर नीचे, अगर रेसिप्रोकल बोल दे तो सर नीचे पैर ऊपर चला जाता है। इसलिए मान लीजिए कोई नंबर 2 दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल कैसे डिनोट करते हैं, पावर पे -1, पावर पे -1, मान लीजिए यहाँ पे -n दिया हुआ है, इनका वैल्यू 1 है, तो इसको कैसे करेंगे 1/2 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। अब कोई भी दिया हुआ, मान लीजिए 10 दिया हुआ हो, तो 10 यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है ना, ये होता है रेसिप्रोकल। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर को 0 से गुना करने पे 0 आता है, किसी भी नंबर को 1 से गुना करने पे 1 आता है, लेकिन किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 1 रहे तो वही नंबर आ जाता है। जैसे 2 पे पावर 1 बराबर 2 ही होता है, लेकिन किसी भी नंबर के पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो। मान लीजिए 8 भी लिखा हुआ हो, इसका पावर 0 है, इसका मतलब इसका वैल्यू ओनली 1 है, इसको कोई काट नहीं सकता है। तो दोस्तों चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। जैसे कि देखिए 36 पे पावर 1/2 दिया हुआ है, इसको करना है सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 6 पे पावर 2 इंटू 1/2 अब ये होता है कट। एक और पता है आपको कि रूट का वैल्यू हमेशा 1/2 होता है पावर में। अगर रूट x है तो x पे पावर 1/2 हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे 1/2 है तो रूट 36 भी लिख सकते थे हम, तो रूट 36 का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट 36 नहीं लिख के 6 का स्क्वायर मतलब 36 होता है, हमको भी पता है। अब यहाँ पे 1/2 है, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के बाहर में मल्टीप्लाई है तो इसके पावर से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया आपस में कट कर गया और आ गया आंसर 6। देखिए क्वेश्चन है 32 पे पावर 1/5 प्लस 7 पे पावर 0 प्लस 64 पे पावर 1/2, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32 पे पावर 1/5 यानी कि 2 पे पावर 5 करते हैं तो 32 आता है, इसको 1/5 लिख सकते हैं, प्लस 7 पे पावर 0 क्या आ जाएगा, किसी भी डिजिट पे पावर 0 क्या होता है 1 आता है, प्लस
64 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के वैल्यू में लाना है, यानी कि 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए क्या होता है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, ब्रैकेट के अंदर भी डिजिट पे पावर है, तो क्या होता है 2 × 5 × 1/5 प्लस 1 का 1 हो जाएगा, प्लस 8 × 8 पे पावर 2 × 1/2। अब ये 2 कट गया, ये 5 कट गया, अब क्या बचा 2 + 1 + 8 मतलब 11। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिए, क्यूब रूट ऑफ 343 का रेसिप्रोकल। अब देखिए रूट मतलब कैसे लिखाता है, रूट को हम लिखते हैं तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर ऊपर में स्क्वायर करते हैं तो पावर 2 हो जाता है किसी भी नंबर का। तो अगर इसको हम रूट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके आगे, रूट के आगे 2 लिखाता है, लेकिन हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये अंडरस्टैंड है पहले से कि जहाँ पे ये सिर्फ ये दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसका 2 फैक्टर को सेम लेना है, मतलब कि इसका रूट ही निकालना है। लेकिन इसके आगे कुछ दिया रहेगा जैसे क्यूब रूट, तो वहाँ पे यहाँ पे लिखा रहता है कि आप क्यूब रूट निकालिए, मतलब कि जैसे कि कोई भी नंबर 8 दिया हुआ है तो 8 को फैक्टर कैसे करेंगे, 2 × 2 × 2 ये करेंगे। आपने पिछले क्लास में ये सब पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक मेमोराइज करने के लिए बता रहा हूँ। तो अब क्यूब रूट उसका निकालना है तो क्या होगा, इसका जो है 3 को एक साथ लेंगे और ये तीनों बाहर आएगा, एक साथ सिंगल बन जाएगा, 2 यही होगा इसका क्यूब रूट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 343 - 2। तो यहाँ पे देखिए ये रेसिप्रोकल है, जिसके पावर पे माइनस रहे वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल कैसे होता है, 1/343, सर ऊपर और पैर ऊपर सर नीचे हो जाता है। अब इसका जो पावर है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब इस क्यूब रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट पूरे पे है, ये क्यूब रूट पूरे पे है, मतलब कि ये यहाँ पे होगा। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1 क्यूब रूट ऑफ 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 3 का स्क्वायर है ना, 7 पे पावर 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि क्यूब रूट को हम बदल दें, अगर 1 पे पावर, 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 ही होता है, लेकिन 7 का क्यूब रूट है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 पे पावर 3 × 2, और क्यूब रूट है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में क्या हो जाता है 1/2 हो जाता था पावर, तो क्यूब रूट में 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 और ये 3 कट गया, अब बचा कितना 1/7 का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा 1/14 है। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 पे पावर x - 1 + 2 पे पावर x, 2 पे पावर x + 1 - 2 पे पावर x। इसको अगर इसमें देखना है कि अगर इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखिए इसमें अगर कॉमन ले लेते हैं कुछ भी तो क्या कॉमन, और x पे पावर x में से x - 1 करेंगे तो क्या बचेगा, x - x + 1, यानी कि x बचेगा क्या यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1, ये हो जाएगा। अब देखिए नीचे में क्या होगा, 2 पे पावर x ही कॉमन लेते हैं, 2 पे पावर x अगर कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x + 1 है, x + 1 मतलब कि x से ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसमें से x अगर हट गया तो बचेगा यहाँ पे कितना 2, और यहाँ पे माइनस है तो -1 हो गया। अब देखिए 2 पे पावर x - 1 इंटू 2 + 1 इंटू कितना 3, और यहाँ पे 2 पे पावर x, 2 पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर x, ये हो गया। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ भी 2 पे पावर x और यहाँ भी 2 पे पावर x, तो डिवाइड में क्या होता था, दोनों माइनस होता था, पावर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 × 2 पे पावर, ये भी 2 पे पावर x - 1 है और ये डिवाइड है, तो इसे इसे डिवाइड करें या इसे डिवाइड करेंगे एक ही बात होगा। तो क्या करेंगे 2 पे पावर x - 1 - x, ये हो जाएगा। अब देखिए 3 × 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए +x है -x है, तो ये x घट जाएगा, -1 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2
टू रेसिप्रोकल हो जाता है, जिसका भी -1 का पावर रहेगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हो गया ये आपका आंसर। तो दोस्त देखिए ये क्वेश्चन है 125 पे पावर x, अब 5 पे पावर x बाई 25 बाई 5 पे पावर x। अब देखिए ये डिवाइड में है या नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर स्क्वायर लिख देंगे तो 25 आ जाएगा, बाई 5 पे पावर x हो जाएगा। ठीक, x हो गया। अब देखिए ये 125 को कैसे बना सकते हैं, तो 5 को 3 टाइम्स अगर पावर 5 पे पावर 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 125 बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर घट जाता है, 5 इंटू 2 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 3x बराबर 5 पे पावर 2 माइनस एक्स। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। अब 3x इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 3x माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। अब ये क्या हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 2x इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है ना दोस्त। तो सारा क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनने वाला है, बस आपको जो बेसिक फार्मूला है जो मैंने शुरुआत में बताया है सिर्फ आपको उसको याद रखना है। कुछ और क्वेश्चन देखिए, ये है x पे पावर 1/12, 49 पे पावर 1/12। अब इसका x का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, x पे पावर हमको तो हमेशा x का वैल्यू फाइंड करना होता है, लेकिन कि मैथमेटिक्स में कोई चीज़ अगर बराबर के पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ बराबर के बाद भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। तो देखिए अगर इसमें हम x में x के पावर में हम अगर 12 से गुना कर देते हैं, और तो अगर 12 से गुना करते हैं तो इसमें भी 12 से गुना करना पड़ेगा। तो 49 पे पावर 12 गुना 1/24 ये करना पड़ेगा। अब बात बराबर, ये 12 कैंसिल आउट। अब ये 12 कितना हो गया, 1/2। अब देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा 49 पे पावर 1/2 हो गया। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं √49 हो सकता है। अब 49 का रूट कितना होता है, 7, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ कि 5 पे पावर x माइनस 2 है और 3 पे पावर 2x माइनस 3 है, तो बोल रहा है कि 135, ये इतना के बराबर 135 है, तो x का वैल्यू फाइंड कीजिए। इनटू में क्या करते थे, पावर जुड़ जाता था, तो ये दोनों का इनटू है तो 5 × 3 लिख सकते हैं। 5 × 3 पे पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3, यही हो जाएगा। 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब देखिए तो x और x, 5 × 3, x और x 3x माइनस 3 × 5, 3x माइनस 5 हो गया। अब ये क्या हो गया, 135। अब 135 को फैक्टर कीजिए, क्या लिख सकते हैं, 135 को अगर फैक्टर कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं कि 135 को अगर फैक्टर करते हैं तो 5 बार से, मतलब 5 दूनी 10, 7 × 35, 3 से 3 9 27, 3। अब देखिए इसको फैक्टर अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 3 आ जाएगा। अब ये क्या करेंगे, इसको भी इसी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 5 × 3, 3x माइनस 5 इक्वल टू 5 × 3, 3 + 1। ठीक, लिख दिए, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए बेस सेम हो गया, 5 × 3, 5 × 3, और ये क्या है, अब सिर्फ पावर को लेना है। 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 + 1 यानी कि 4 आ जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा 5 × 4 = 9, 3x इक्वल्स टू 5 + 4, अब x इक्वल्स टू 9/3 यानी कि 3। देखिए ये क्वेश्चन है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो कैसे करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1/3 होने वाला है, इसका वैल्यू 3 पे पावर 1/2 होने वाला है, इसका पावर
5 पे पावर 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना आ जाता है, 6। 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब करेंगे क्या, 2 पे पावर कितना है, 2 पे पावर 1/3 है। अब एलसीएम ऑफ 2, 3, 6 का कितना आ जाएगा, 6 आ गया। अब जैसे करते थे, इसको डिवाइड करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2। अब जो 2 आएगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गुना करेंगे, यानी कि 2। 2, 3, 2 आया तो क्या करेंगे, 1/3 है, गुना करेंगे किस में, 2/2, कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 2/6, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 2 इंटू 1/6 लिख सकते हैं, यानी कि 4 पे पावर 1/6 लिख लिए। दूसरा देखते हैं, 3 पे पावर 1/2 है, इसको देखिए तो इसके डिनोमिनेटर से उसमें भाग दीजिए 3 बार में, और ये इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 पे पावर 3/6। अब इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 पे पावर इंटू 1/6 इक्वल टू 27 पे पावर 1/6 लिख सकते हैं। ठीक, तीसरा क्या है, 5 पे पावर 1/6। 5 पे पावर 1/6 कैसे लिख सकते हैं इसको, कि इसको इसमें डिवाइड देंगे, 1 आएगा 1, तो इसको सिर्फ और सिर्फ 5 1/6 लिख सकते हैं। अब देखिए तो इसका क्या आ जाएगा, 5 पे पावर 1/6। अब देखिए यहाँ पे पावर सबका सेम है, डिजिट से वेरिएशन है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़ा से छोटा होता है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये किसका वैल्यू है, √3 का। तो देखिए ऑर्डर में कैसे सजेगा, √3 बड़ा है किससे, 5 से, √3 बड़ा है 5 से, यानी कि √5 से, √5 बड़ा है किससे, 4 से, यानी कि √2 का क्यूब, है ना। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है कि इसका पावर का जितना है वो डिनोमिनेटर, सारे डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लेना है। उसके बाद से जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते थे, डिनोमिनेटर से एलसीएम में भाग देके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे सिर्फ ये करना है कि न्यूमरेटर में सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितना भाग दीजिएगा उसमें से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। अभी आ जाएगा एक ही फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि 2 इंटू 3/2 तो 2/6, यहाँ पे आ गया 3/6 और यहाँ पे आ गया 1/6। तो अब क्या इसको कर सकते हैं कि इसको एक ही फॉर्म में लाते हैं, मतलब 1/6 है तो सिर्फ 1/6 में लाएंगे। 1/6 में इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1/6 होगा, 2 इंटू 1/6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू 1/6 हो गया, और इसी तरह ये 1/6 तो होगा ही। अब इसके पावर को 2 पे पावर 2 है तो 4 पे पावर 1/6, 9 पे पावर 1/6, 3 3 जा 9, 3 जा 27, इस पे पावर 1/6 और इसके पावर 1/6। अब हमारा पावर तो सेम ही है, और लेकिन हमारा बेस जो कांस्टेंट है वो बेस वाला अलग अलग है। अब बेस के हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि पावर तो सेम ही है, बेस जैसा जैसा रहेगा वैसा वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये ऐसे प्रॉब्लम्स को बनाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।